हमने सुना है मोहन कि आपके ही कारण, सुना है हमने मनमोहन कि पानी खूब बरसाते हो। देखिए जितनी माताएं चली गई ना, जो यहाँ रुकी है बेचारी भीग गई, सब कुछ है, इसलिए तो ये लाइन हमने गाई है। सुना है हमने मनमोहन कि कृपा खूब बरसाते हो। तेरी कृपा को पाने को मैं बरसाने से आई हूँ। तेरी मुरली की धुन सुनकर मैं बरसाने से आई हूँ। तेरी कृपा को पाने को तेरे दरबार आई हूँ। तेरी कृपा को पाने को तेरे दरबार आई हूँ। जय हो। सुना है हमने मनमोहन कि तुम भजनों के रसिया हो। सुना है हमने मनमोहन कि तुम भजनों के रसिया हो। तुझे रसिया सुनाने को मैं पागल साथ लाई। तेरी मुरली की धुन सुनकर मैं बरसाने से आई हूँ। श्री राधे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। आज गोपियां जब इकट्ठी होकर के भगवान की बंसी सुनकर के यमुना किनारे आई, तो भगवान पूछ रहे हैं कि देवी शायद आपने चंद्रमा नहीं देखा, कैसा सुंदर चंद्रमा प्रमुदित हो रहा है, अब देख लिया, अब जाओ, लौट जाओ। शायद भगवान बताना चाहते हैं कि जीव जब मेरे पास आता है तो मैं उसकी परीक्षा लेता हूं कि कच्चा है कि पक्का। जैसे कि आज भगवान ने परीक्षा ली है कि कच्चे भगत हो कि पक्के। तो बेचारे भीगते रहे, वो पक्के ही हैं, और जो चले गए वो थोड़ी सी कच्चापन है अभी। अच्छा बताओ, आप लोग तो खड़े भी हो गए, सब कुछ, हमारे ऊपर तो पानी भी बरसता, तो अभी हमको तो भाई आसन लग गई, तो फिर उठ नहीं सकते ना। माइक चालू रहता तो भाई कथा भी बोल देते, लेकिन लाइट भी चली गई। तो भगवान कह रहे हैं कि हे गोपियों, तुम जानती हो पतिव्रता धर्म क्या होता है। पत्नी को पति की सेवा करना ही पातिव्रत धर्म है। और एक तुम लोग हो जो मेरी बंसी को सुनकर के आ गई। भगवान कहते हैं कि तुम जानती हो पतिव्रत क्या होता है। तो गोपियां बोली कि देखो प्रभु, हम तो सब कुछ छोड़ करके आ गई, और आप जिन पतियों की बात कर रहे हैं वो संसार में जो पति हैं उनका शरीर हाड़ मांस से बना हुआ है, उनको मरना है। लेकिन हम सब कुछ छोड़ करके आपके पास इसलिए आई हैं, जैसे मीराबाई आई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। और हे प्रभु,
ये संसार के जो पति हैं ये क्या पति हैं? ऐसे बर को क्या बरे जो जन्मे और मर जाए, बरबरिए गोपाल को जस जन्म सुफल हो जाए। भगवान समझ गए जब गोपियों ने ये बात कही, अब मैं समझ गया कि तुम सब कुछ छोड़ करके सच्चे मन से मेरे पास आई हो। तो भगवान प्रसन्न हो गए और भगवान ने गोपियों के साथ रास किया। अब कई लोग इस रास के विषय में चर्चा भी करते हैं, महाराज गोपियों के साथ स्त्रियों के साथ नाचना ये तो कामी पुरुष का लक्षण है। लेकिन भगवान ने जिस समय गोपियों के साथ रास किया उस समय भगवान की उम्र 7 वर्ष कुछ दिन थी। वो 7 वर्ष के बालक के हृदय में काम होता ही नहीं है, और बल्कि कामदेव को जीतने के लिए ही भगवान ने रास किया है। भगवान के 16,108 विवाह हुए, फिर भी भगवान कौन है? भगवान का नाम योगेश्वर है। योगी, योगी का मतलब जिसने कभी स्त्री का मुख भी नहीं देखा, भगवान को ये संज्ञा दी गई। कहने का मतलब ये कथा आती है कि भगवान के जब विवाह हो गए, भगवान द्वारका में विराजमान थे, तो एक संत आए द्वारका के यमुना के पल्ली पार। तो भगवान ने अपनी रानियों से कहा, रुक्मणी, सत्यभामा, जाम्बती, बोले एक काम करो, एक साधु बाबा आए हैं यमुना पल्ली पार, तुम उन्हें भोजन करा के आओ। पटरानियों ने सुंदर सुंदर व्यंजन बनाए और थाल सजाए और भोजन कराने दुर्वासा ऋषि को जाने लगी ना। और दुर्वासा ऋषि को भोजन कराने जाने लगी तो सामने यमुना जी तो उफान पर हैं, बहुत उफान पर यमुना है, चढ़ रही हैं। रानियां लौटी और कहने लगी, महाराज यमुना तो इतनी उफान पर है कि हम कैसे जाएं? भगवान ने कहा, जाओ जाकर के यमुना से कहना कि भगवान कृष्ण ने, हमारे पति ने कभी किसी स्त्री का मुख भी नहीं देखा। ये बात अगर सत्य है तो आप हमें रास्ता दे दो। अच्छा, भगवान की पत्नियों के मन में विचार आया कि लो, हम 16,108 इनकी पत्नी और ये कह रहे हैं किसी का मुख भी नहीं देखा, किसी स्त्री का। झूठ बोल रहे हैं, लेकिन चलो जाने में क्या हर्ज है। गई और यमुना के सामने कहा कि यमुना, अगर ये बात सत्य है कि हमारे पति केवल योगेश्वर हैं, कभी किसी स्त्री का स्पर्श भी नहीं किया, मुख भी नहीं देखा, ये बात सत्य है तो आप हमें रास्ता दे दो। अब यमुना जी ने रास्ता दे दिया। अब यमुना जी ने रास्ता दिया तो भगवान की पत्नियां कह रही हैं कि सबसे पहले झूठा तो हमारे पति, और दूसरी झूठी जी यमुना। झूठा की बात जाने मानी, उस साइड पल्ली पार गई और जाकर के दुर्वासा ऋषि को भोजन कराया। और इतना छोटा मोटा भोजन नहीं कराया महाराज, कई हजार थाल लगे हुए भोजन दुर्वासा ऋषि कर गए। अब वहां से लौटी तो फिर यमुना जी चढ़ रही थी। दुर्वासा ऋषि से कहा, महाराज अब हमें अपने द्वारका जाना है। तो बोले कह दो जाके यमुना से कि दुर्वासा ऋषि ने कभी दूर्वा के अलावा अन्न का दाना नहीं खाया। ये बात अगर सत्य है तो आप हमें रास्ता दे दो। अब रानियां सोचने लगी कि सबसे पहले झूठा हमारे पति, दूसरी झूठी जी यमुना और तीसरा झूठा जी बाबा। अब बताओ, हम इतना भोजन लाए और ये पूरा खा गया, वो कहता है कि कभी अन्न का दाना नहीं खाया, ये बात सत्य है? चलो कह दो। जाकर के जैसे ही कहा कि दुर्वासा ऋषि केवल दूर्वा के अलावा अन्न का दाना ग्रहण नहीं करते, जीवन में अन्न का दाना ग्रहण नहीं किया, ये बात सत्य है तो यमुना हमें रास्ता दे दो। महाराज यमुना जी ने रास्ता दे दिया। तो ये जो कथा है ये सबकी समझ में नहीं आएगी। भगवान कौन है? भगवान श्री कृष्ण योगेश्वर हैं। यत्र योगेश्वरा कृष्णो, देखिए श्लोक आया है गीता में, यत्र योगेश्वरा कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र श्री विजयोर्भूतिर्ध्रुवानीतिर्मतिर्मम। तो
तो भगवान कौन है? बोले योगेश्वर। और भगवान जब गोपियों के साथ नृत्य करने लगे तो वहां कामदेव भी आया। तो भगवान ने कामदेव को जीतने के लिए नृत्य किया है। तो भगवान ने गोपियों के साथ रास किया। दोए दोए गोपी विच विच माधव। भगवान ने अनेक रूप लिए गोपियों के साथ रास किया। और रास देखने के लिए भोले बाबा आए। एक दिन वो भोले भंडारी बन के सुंदर नारी वृंदावन आ गए। अब देखिए पानी ने गड़बड़ कर दिया तो भजन थोड़े कम करेंगे, कथा को बढ़ाएंगे। हे पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे साथ में, तेरे साथ में। हे राधा संग श्याम नाचे मैं भी नचूंगा तेरे साथ में, तेरे साथ। पार्वती जी समझा रही हैं कि महाराज वहां तो भगवान कृष्ण के अलावा कोई पुरुष नहीं होता। भोले बाबा बोले कि कुछ तो योजना बनाओ जिससे कि हम रास में पहुंच जाएं। तो बोले गोपी बनो। भोले बाबा ने कहा तो ठीक है। अब देखिए पहली बार भोले बाबा गोपी बन रहे हैं। पहले तो स्नान कराया बढ़िया पार्वती ने। बोले एक काम करो गंगा जी में स्नान करो, पहले डुबकी लगाओ, ये भस्म वसम धुल जाए सब। बढ़िया साड़ी पहनाई, आंखों में काजल, होठों पे लाली, कानों में कुंडल, मांग में सिंदूर भर दिया। हाँ अब भोले बाबा ने साड़ी और पहन ली। अब देखिए पार्वती तो दुबली पतली है, भोले बाबा मोटे तगड़े। साड़ी और पहन ली तो और मोटे लगे। चले जा रहे हैं। और वहां जब पहुंचे ना तो रास में जैसे ही प्रवेश भोले बाबा ने किया, भगवान तो समझ गए। और भगवान ने जब बंसी बजाई, ऐसी बजाई बंसी सुध बुध भूले भोलेनाथ जी, भोलेनाथ। अब भोलेनाथ तो सुध बुध भूल गए कि हम यहाँ साड़ी पहन के गोपी बन के आए हैं। भोले बाबा ये भी भूल गए। और ऐसे नाचे भोले बाबा कि कहीं साड़ी पड़ी है, कहीं लहंगा पड़ा है और कहीं भोले बाबा पड़े। अब तो गोपियां हंसने लगी कि भोले बाबा। अब भोले बाबा को बड़ी शर्म लगे, लेकिन कन्हैया बोले कि शर्माओ मत भोले बाबा। एक दिन मैं भी स्त्री बना था, आप मुझे देख के हंसे थे, लेकिन आज आप स्त्री बने, बात बराबर। तो भोले बाबा तो भोले बाबा हैं। गोपियों के साथ भगवान ने नृत्य किया है, रास किया है। एक गोपी की पांव की पायल नीचे गिर गई। कन्हैया ने कहा अरे देवी तुम्हारी पायल तो पहन लो। एक गोपी की नथ गिर गई नाचते नाचते। भगवान ने कहा पहन लो। तो गोपियां बोली महाराज आप अपने हाथ से पहना दो। अब जैसे ही भगवान से कहा कि अपने हाथ से पहना दो, तो भगवान बोले कि तुम्हारे हाथ क्या है नहीं? तो गोपियां दोनों हाथ बताने लगी कि महाराज हमारे हाथों में लगी है मेहंदी, और मेहंदी लगी है तो हम कैसे पायल पहने। भगवान ने सोचा कि इनके मन में जो अभिमान आया है ये गुमान, और भगवान जहां अभिमान आता है गुमान आता है वहां से अदृश्य हो जाते हैं। गोपियों को छोड़ करके भगवान अदृश्य हुए। तो गोपियों ने, राधा रानी ने एक गीत गाया है जिसका नाम है गोपी गीत। गोपियों ने प्रेम भाव विह्वल होकर के गीत गाया जिसका नाम है गोपी गीत। पहले भी हम कथा में सुना चुके हैं कि माताएं इस गीत का वाचन नित्य करें अपने घर में। ये गोपी गीत ऐसा गीत है कि जहां इसे गाया जाता है वहां भगवान प्रकट हो जाते हैं। 19 श्लोक है इस गोपी गीत में। जयति तेधिकं जन्मना ब्रजा श्रयत इंद्रा सस्वदत्रयी दयित दृश्यतां दीक्षुतावका स्त्वयीधृता सवा स्वाम विचिन्वते। 19 श्लोक गाए गोपियों ने। गोपियां जैसे कि मेरे राम सीता जी का हरण करके जब रावण ले गया तो राम वन वन में घूम रहे हैं और वृक्षों से पूछ रहे हैं, लताओं से पूछ रहे हैं
हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। इसी तरह गोपियां भगवान को याद करती हैं और भगवान को खोजने का प्रयास करती हैं। यमुना से कहती हैं, मधुबन से कहती हैं, हे यमुना तुम ही बताओ मेरे छलिया कहाँ गए हैं। यमुना तुम ही बताओ मेरे कान्हा कहाँ गए हैं। शायद तुम भी चली गई हो, ये कहती है गंगधारा, मुरली बजा के मोहना क्यों कर लिया किनारा, मुरली बजा के मोहना। हे श्याम कहाँ हो आप? तो भगवान गोपी गीत को सुनकर के प्रकट हुए और भगवान ने गोपियों के साथ महारास किया है। भगवान जब महारास करते हैं और महारास जब पूर्ण होता है तो भगवान गोपियों से कहते हैं कि जब तक ये संसार रहेगा, शरद पूर्णिमा की रात्रि में मैं आकर के आप लोगों के साथ महारास करूंगा। तो आज भी भगवान निधिवन में आकर के आज भी रास करते हैं। वृंदावन आप जाना कभी, बड़ा ही पावन है निधिवन, जहां भगवान रास करते हैं। आगे कंस के पास एक ही ताक है कैसे कृष्ण और बलराम को मारे। बड़े बड़े राक्षस भेजे, लेकिन पता चला कि वो स्वयं मर करके आ गए। अब देखिए नारद जी एक दिन मथुरा में पधारे तो कंस ने बड़ा स्वागत किया। आओ महाराज। नारद जी बोले कि क्या आए राजन, तुम कृष्ण और बलराम को कब मारोगे, कितने बड़े हो गए, तुम्हें पता भी चल गया कि वही देवकी वसुदेव के बेटा हैं। कंस कहने लगा कि महाराज मैं प्रयास तो बहुत कर रहा हूं लेकिन वो मरते ही नहीं। नारद जी बोले मैं बताऊं वो कैसे मरेंगे? बोले हाँ। तो बोले एक धनुष तुम्हें भगवान ने दिया है। किसने? शंकर भगवान ने। और कहा है दो इस धनुष को तोड़ेगा वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा। उस धनुष का मेला रखो और उस मेला में कृष्ण बलराम को बुलाओ। बोले लेने कौन जाएगा? बोले अक्रूर जी को भेजो। अब अक्रूर जी के लिए भेजा गया और अक्रूर जी जा रहे हैं कहाँ? प्रेम की नगरी वृंदावन। और वृंदावन में जैसे ही प्रवेश अक्रूर जी कर रही है, इधर नारद जी कंस को भड़का करके सीधे वृंदावन पहुंचे, जहां भगवान नंद नंदन यशोदा नंदन कृष्ण बलराम गैया चरा के लौट रहे थे। नारद जी ने प्रणाम किया और नारद जी कहने लगे अरे कन्हैया कब मारोगे कंस को? भगवान बोले कि देखो मैं कौन हूं मारने बचाने वाला। जिसने जैसा कर्म किया है उसे फल भोगना पड़ेगा। कंस ने पाप किया है, पाप का घड़ा भर चुका है, उसका फूटना निश्चित है। अब महाराज नारद जी बोले कि मैं कुछ नहीं सुनना चाहता, मैं तो परसों आपके हाथों कंस को मरा देखना चाहता हूं। अब वही नारद अब यहाँ अक्रूर जी आए हैं और अक्रूर जी ने वृंदावन में प्रवेश किया। कृष्ण बलराम ने अक्रूर जी से प्रार्थना की कि हे अक्रूर जी, हमारे माता पिता से कभी ये मत कहना कि कंस ने हमें मारने को बुलाया, नहीं वो हमें कभी नहीं जाने देंगे। मैया यशोदा, नंद बाबा, हजारों गोपियां, हजारों गोप इतना प्रेम भगवान से करते हैं कि कोई अगर कह दे कि मैं भगवान को ले जाने आया हूं तो समझो प्राण ही छोड़ देंगे। अब मेरी माँ अक्रूर जी ने जैसे ही वृंदावन में प्रवेश किया, नंद यशोदा ने दोनों ने बड़ा सत्कार किया। संध्याकालीन भोजन अक्रूर जी ने किया। इसके बाद मैया यशोदा भोजन करने के लिए बैठी।
और मैया यशोदा जब भोजन कर रही थी उसी समय नंद बाबा ने अक्रूर जी से पूछा कि हे अक्रूर जी, किस कारण आगमन तुम्हारा? हे अक्रूर जी, आपका आने का कारण बताओ, आप यहाँ कैसे आए हैं? तो अक्रूर जी कहते हैं कि मैं कृष्ण और बलराम को लेने आया हूं। महाराज इतना जैसे ही सुना मैया यशोदा ने, कान में आवाज आई, कहती हैं हाथ से ग्रास छूट गया। कहने लगी कि किसी को मेरे प्राणों की आवश्यकता हो मैं दे दूंगी, लेकिन मैं अपने कृष्ण और बलराम को नहीं दे सकती। मैया ने भोजन की थाली एक तरफ कर दी। प्राण वल्लभ को कोई ले जाए ये सहन नहीं हो सकता। कृष्ण बलराम दोनों दौड़कर मैया की गोदी में बैठ गए। मैया तू हमें कबहू कहीं ना जाने देवे। अरे अब तो हम बड़े हो गए, अरे हम कभी तो बाहर निकलेंगे मैया। केवल 2 दिन की कह करके जा रहे हैं मैया, 2 दिन से तीसरा दिन नहीं लगेगा, आप वापस आ जाएंगे। और मैया ने आज अपने कन्हैया के सिर को नेत्रों के आंसुओं से भिगो दिया। और मैया कहती हैं बेटा कल तू अगर चला जाएगा ना, मैं तो यही सोचती हूँ कभी वहां जाके ये याद मत करना कि मैया ने मुझे एक मिट्टी की मटकी फोड़ने के बदले उगल से बांधो और मैं तुमको लाड़ प्यार ना दे पाई बेटा। मैं तो यही सोचूं, मैं सोचूं को माखन देगो हेता तो दूध सिराए के। जब तू मथुरा चलो जाएगो तो को गरम गरम दूध ठंडा करके कौन पिवावेगो। सुने घर को भूल न जाइए, देख बड़े घर जाए के वो तेरे सुख में सुख हमारो, तू सब जग को उजियारो। मैया आज अपने लाला को विदा कर रही हैं। और बेटा बेटी पराए देश गई तो सावन में घर आवे, पूत परायो देश गयो तो ना जाने कब आवे। हो तेरे सुख में सुख हमारो, तू सब जग को उजियारो। लाला भूल मत जाइए, जा तो रहे हो। आज भगवान ने अपनी मैया को 2 दिन की कह करके और भगवान ने मथुरा की ओर प्रस्थान किया है। और इधर गोपियां भी भगवान से कहती है कि प्रभु कब आओगे, तो भगवान ने उनको भी आश्वासन दिया। और गोपियां जैसे ही भगवान गए और इधर गोपियां रोती हैं, बिलखती हैं और कहती हैं, ओ बीती गई बरसात तड़पते रह गए, बीत गई बरसात तड़पते रह गए, बरसों की घन श्याम हमसे कह गए, बरसों की घन श्याम हमसे कह गए, बीत गई बरसात तड़पते रह गए, बीत गई बरसात तड़पते रह गए, बरसों की घन श्याम हमसे कह गए,
हमसे कह गए। ताली सेवा कर दो प्रेम से, जय हो। श्री राधे, जय हो। ओ बीत गई बरसात तड़पते रह गए, बीत गई बरसात तड़पते रह गए। परसों की घनश्याम हमसे कह गए, परसों की घनश्याम हमसे कह गए। जय हो। प्रधान दरवाजा खुला और जैसे ही भगवान ने देखा हजारों गोपियां खड़ी हैं और बस एक ही रट, हे श्याम सुंदर जा तो रहे हो। भगवान बोले कि मैं जा तो रहा हूं लेकिन परसों आ जाऊंगा। लेकिन भगवान से गोपियां कहती हैं, प्रीतम बसे पहाड़ में, मैं यमुना के तीर, प्रीतमा बसे पहाड़ में, मैं यमुना के तीर, ही अब तो मिलनो कठिन है, मेरे पाँव पड़ी जंजीर, पाँव पड़ी जंजीर, मेरे पाँव पड़ी जंजीर। गोपियां कहती हैं, हे श्याम जा तो रहे हो लेकिन ऐसे प्रेमी नहीं मिलेंगे। जा रहे हो तो जाओ हमें छोड़कर, मेरा हमें छोड़ के प्रेम ऐसा कन्हैया नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। जा रहे हो तो जाओ हमें छोड़ गए, हमें छोड़ गए, ऐसा कन्हैया नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। श्री राधे, जय हो। ओ ये लताएं कदम की ये डालियां, तेरे बचपन की साथी सबरिया, ये बताए कदम की ये डालियां, तेरे बचपन की यादी खबरियां। ओ श्यामा ओ मेरे बाके, ओ मेरे बाके बिहारी, ये कदम ये लताएं कदम बन की डालियां, तेरे बचपन की साथी सबरिया, लताए कदम की ये डालियां, तेरे बचपन की यादी खबरियां। कुंज गलियां कहानी तेरी गा रही, कुंज गलियां कहानी तेरी गा रही, ऐसी गलियां कहानी तेरी गा रही, कुंज गलियां
प्रेम ऐसा कन्हैया नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। श्री राधे। उड़ जाना ए दिन रह गए, उड़ जाना रे दिन रह गए। पत्ता टूटा डाल का ले गई पवन उड़ाए। पत्ता टूटा डाल का ले गई पवन उड़ाए। अब के बिछुड़े कब मिले ये दूर पड़ेंगे जाए। ये लेके ग्वालों को घर में ये आना तेरा, ग्वालों को घर में ये आना तेरा। घर के चीके से माखन चुराना तेरा, के चीके से माखन चुराना तेरा। स्वाद माखन का जैसे ब्रज में मिला, ब्रज में मिला। स्वाद ऐसा कन्हैया नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। जा रहे हो कन्हैया हमें छोड़कर, दिल तोड़कर। प्यारी ऐसा, प्यारी ऐसा कन्हैया नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। जय किशोरी राधा रानी कहने लगी है, श्याम आपने पहले हमसे प्रेम किया, अब छोड़ के जा रहे हो। जानते हो प्रेम होता क्या है? प्रेम करके दीवाना बना के हमें, करके दीवाना बना के हमें छोड़ जाते हो किसके सहारे कहो, चुराते हो किसके सहारे कहो। तेरी मुरली के जैसे दीवाने हैं हम, हाँ दीवाने हैं हम, तेरी मुरली के जैसे दीवाने हैं हम, हाँ दीवाने हैं हम। ऐसे पागल कन्हैया नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। जा रहे हो तो जाओ, हमें छोड़ गए, मेरा दिल छोड़ तोड़ गए। ऐसा कन्हैया नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। ये प्यार ऐसा कन्हैया नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। जा रहे हो तो जाओ, हमें छोड़कर, मेरा दिल तोड़कर। प्यार ऐसा कन्हैया नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। प्यार ऐसा कन्हैया नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। नहीं पाओगे। आज भगवान ने गोपियों को साथ बना दी कि देखो मैं आऊंगा जरूर, आप लोग इंतजार करना। अच्छा भगवान कहने भी लगे कि इंतजार करना, तो किशोरी जी कहने लगी महाराज जानते हो आप इंतजार क्या होता है?
जीवन में सबसे कठिन इंतजार ही है। किसी का इंतजार करना बहुत कठिन है। इंतजार मैंने किया है, राधा जी ने कहा। पनघट पे मधुबन में वो इंतजार करना, ये श्याम तेरी खाते घुट घुट कर यूं मरना। हम तो पनघट पे भी तेरा इंतजार करते रहे और आज तक हम घुट घुट के मरते रहे। श्याम सुंदर अब आगे भी मरते रहेंगे, लेकिन जा तो रहे हो, लेकिन तुम जानते हो प्रेम क्या होता है। अगली बार हमारा तुम्हारा जन्म हो तो तुम राधा बनना, मैं श्याम बनूंगी।